नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी। तो देखिएगा, आज आपका 11th क्लास में जो चैप्टर चल रहा है हमारा एरर एंड मेजरमेंट, उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल आपने पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपने नोट्स भी आपने बनाते रहना है। नोट्स बनाएंगे साथ साथ तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। देखिएगा, एरर के ऊपर न्यूमेरिकल है। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था वहाँ पे हमने वेरियस टाइप के एरर के बारे में बात भी की थी और वहाँ पे हमने देखा था कि एरर कितने टाइप के थे। तो देखिएगा, स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में ये है कि कोई वायर है हमारे पास, जैसे कोई भी वायर है तो उसका स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उसकी जो डायमीटर होता है उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसने मान लीजिए यहाँ पे 7-8 स्टूडेंट ने रीडिंग दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 रीडिंग है। तो 7 स्टूडेंट्स की ने जो रीडिंग नोट डाउन की, सातों के सातों की रीडिंग्स अलग अलग आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी की 1.328, 1.330, यानी कि सभी की डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग है। अब उसने पूछा क्या है, तो पूछा उसने ये बताइए कि जो मीन वैल्यू है, जो वायर का डायमीटर, उसकी मीन वैल्यू क्या होगी। फिर इसने पूछा है एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जितनी भी रीडिंग ली है उन सभी में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। इसी को आप एक नाम से और भी जानते हैं, जो फ्रैक्शनल एरर है इसको आप रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। और उसके बाद परसेंटेज एरर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा। मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू आप जानते हैं, ये जितनी भी रीडिंग है इन सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो सबसे पहले रीडिंग थी 1.328, तो 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.334 प्लस 1.336। तो ये हमारे पास रीडिंग होगी टोटल रीडिंग होगी हमारे पास 5। शायद इसमें 6 है, एक रीडिंग और रहेगी कोई, 1.336 भी हो गया, 1.334, 1.326 रह गया, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिएगा, ये 6 रीडिंग्स थी, 6 की 6 हमने नोट डाउन कर ली, इनको एडअप कर दिया और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा आपका मीन वैल्यू। तो एक बार जरा एडअप कीजिएगा इन सभी को। इन सभी को आप एडअप आसानी से कर सकते हैं। जब इनको समेशन करेंगे तो सम आएगा 7.979 डिवाइडेड बाई 6। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मीन वैल्यू। डायमीटर की जो मीन वैल्यू है, सभी वैल्यूज को जोड़ा, 6 वैल्यूज को जोड़ा, 6 का सम किया और 6 से डिवाइड किया। तो जब आप 7.979 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.3298। अब इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद ये आप इसको 3 स्थान तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 अंक हैं, तो आप अगर 3 अंक रखना चाहें तो आपको पता है कि तीसरे अंक के बाद ये जो 4th अंक है, अगर ये 5 से बड़ा हो तो ये जो अंक है ये बढ़ जाता है, यानी कि 329 की जगह पे हो जाएगा 330 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर आ गई। अब मीन वैल्यू तो आसानी से आ गया हमारे पास, जो एक आंसर था वो तो आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है, देखिएगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अब एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या था वो आप देखिएगा। एब्सोल्यूट एरर कितने होंगे, जितनी हमारे पास रीडिंग है उतने ही यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो उसका फार्मूला था हमारे पास, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो वो था हमारे पास आपका ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास, जो मीन वैल्यू है उसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ये हमारे पास फार्मूला था आपका एब्सोल्यूट एरर का, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। अब एक एब्सोल्यूट एरर तो होगा नहीं, 6 रीडिंग है तो 6 एब्सोल्यूट एरर होंगे। हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा A1, डेल्टा A1 का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू आई है, इसका मतलब ये होगा कि जो पहली रीडिंग हमने ली है, ये जो पहली रीडिंग ली है, इसमें एरर कितना होगा, इसमें एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू क्या होगी, जो मीन वैल्यू है उसी को हम आपका ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। तो लिख लेंगे इसको 1.330 माइनस में मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1.328, यही हमारे पास पहली मेजर्ड वैल्यू है। वैसे तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कई हैं, लेकिन हमने जो पहली रीडिंग ली थी उसमें एब्सोल्यूट एरर देखना है। 1.38 था, इसमें देखना है कितना एब्सोल्यूट एरर है। तो हमने क्या किया, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू लिखी, उसमें से ये जो मेजर्ड वैल्यू थी इसको माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1.330 में से जब आप 1.328 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.002, और ये सेंटीमीटर। प्लस का बचेगा डेफिनेटली, तो प्लस का निशान लिखो या ना लिखो। उसके बाद डेल्टा A2। डेल्टा A2 का मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये दूसरी रीडिंग आई थी इसमें कितना एरर होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला वही, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, ट्रू वैल्यू तो सभी के लिए एक ही है, 1.330 माइनस, किसमें देखना चाहते हैं एब्सोल्यूट एरर, दूसरी रीडिंग में। तो ट्रू वैल्यू तो यही रहेगी सबके लिए, मेजर्ड वैल्यू क्या है, दूसरी रीडिंग जो हमने ली वो 1.330 थी, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम डेल्टा A3 लिखेंगे। डेल्टा A3 का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। तो फॉर्मूला वही 1.330, जो कि हमारे पास ट्रू वैल्यू है, माइनस में जो रीडिंग हमने ली 1.325। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली 0.05 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से डेल्टा A4 लिख लेंगे हम। ट्रू वैल्यू 1.330 सभी के लिए सेम है। और जो फोर्थ रीडिंग ली थी हमने, देखिएगा यहाँ पे फोर्थ रीडिंग है हमारे पास 1.334, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको। तो अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 0.004 ये बचेगा। इसी तरीके से हम डेल्टा A5 फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा A5 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ रीडिंग। तो फार्मूला वही होगा, ट्रू वैल्यू माइनस में जो फिफ्थ रीडिंग है हमारी, तो फिफ्थ रीडिंग आप देख सकते हैं 1.336 है, तो माइनस कर देंगे 1.336। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 0.006 सेंटीमीटर। इसी तरीके से डेल्टा A6 हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिक्स्थ रीडिंग हमारे पास देख लेंगे, जो ट्रू वैल्यू है माइनस में, अब रीडिंग क्या है हमारे पास 1.326, तो माइनस कर देंगे 1.326। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सभी के सभी आए हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये बात हुई एब्सोल्यूट एरर की, 6 वैल्यूज आई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर की। अब जो तीसरा चीज़ उसने पूछा है यहाँ पे देखिएगा, मीन वैल्यू निकाल ली, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो लिख लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि एब्सोल्यूट एरर का मीन लिखना है हमने। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन।
तो एब्सोल्यूट एरर आप देख रहे हैं हमारे पास 6 हैं। तो हमने करना क्या है, इन सभी को जोड़ के और इनका मीन निकाल लेना है। एक बात और ध्यान में रखनी है आपने, जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो इन सभी का हमने मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू हैं उनको भी हमने पॉजिटिव लिख लेना है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि ए। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिख लेंगे यहाँ से ए से लिख लेंगे, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3। देखिएगा मॉडुलस का मतलब ये होता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी है वो भी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। या मैथ्स में हायर जो क्लासेस हैं वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, प्लस उनमें भी पढ़ेंगे मैथ्स में, तो वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि मॉडुलस का मतलब ये है कि कोई नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सभी का मॉडुलस ले लिया, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं तो मीन निकालेंगे तो टोटल सभी को जोड़ देंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग है 6 उनसे डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर ए, उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा डेल्टा A1 की वैल्यू थी 0.02 सेंटीमीटर, लिख लेंगे, प्लस डेल्टा A2 ये तो 0 था, इसी तरीके से डेल्टा A3 0.005, इसी तरीके से डेल्टा A4, देखिएगा ये नेगेटिव वैल्यू थी, मॉडुलस तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा 0.004। इसी तरीके से डेल्टा A5 ये भी नेगेटिव थी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से डेल्टा A6 0.004, सभी को एडअप किया और डिवाइड कर देंगे 6 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, जब सबसे पहले तो आप इनको जोड़ेंगे तो इन सभी का जोड़ कितना आएगा, देख सकते हैं आप, 4 और 6 10, 14, 19 और 21, तो ये हो जाएगा 0.021 डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके आसानी से देख सकते हैं, आंसर आएगा हमारे पास 0.0035, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ का मतलब 3 तक करेंगे तो ये वाला अंक 5 या 5 से ऊपर है तो ये 3 की जगह पे हो जाएगा हमारा 4, 0.04। राउंड ऑफ करने का रूल आपको पता है। तो ये हमारे पास आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिएगा हमने मीन वैल्यू निकाली, एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया। अब इससे आगे जो अगला पार्ट है वो था हमारे पास आपका फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर को आपको पता है हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में वो फ्रैक्शनल ना दे के रिलेटिव पूछ सकता है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। अब इसका फार्मूला क्या था, ध्यान कीजिएगा, इसका फार्मूला था हमारे पास, जो हमने किया भी था, कि जो हमारे पास ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, यानी कि इसको हमने बोला है ए डिवाइडेड बाई जो मीन वैल्यू है हमारे पास, इस मीन वैल्यू को आप एम से लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई एम, यानी कि हम बोल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको आप लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। ये आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया था, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है, रिलेटिव एरर आ जाएगा। अभी अभी आपने देखा कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो आई हमारे पास 0.004 डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू के लिए हम चलते हैं वापस यहाँ पे। देखिएगा मीन वैल्यू आई थी हमारे पास 1.330 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 1.330 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका जो डिवीजन आप कर सकते हैं वो आएगा हमारे पास 0.003। इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.003। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल था हमारे पास परसेंटेज एरर।
तो परसेंटेज एरर का फार्मूला आप सभी को पता है कि जो भी फ्रैक्शनल एरर हो या जो भी रिलेटिव एरर हो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज एरर होगा, यानी कि 0.003। ये फ्रैक्शनल एरर है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर वो हो जाएगा 0.3%। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कैसे करेंगे। ये जो डेसिमल है इसको हटा दीजिए, 1000 हो जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे और एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 0.3 सेंटीमीटर। तो ये आपने देखा कि हमने जो एरर थे वो फाइंड आउट किए। वायर के अंदर जितने भी एरर थे वो हमने सभी के सभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एरर इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी बताई थी और आज यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करवाया। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखना होता है हमेशा कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, प्लीज़ इसको शेयर करें और प्लीज़ आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।